हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज बीएससी थर्ड ईयर के इकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज़ चालू किए हैं हमने, उसमें इकोसिस्टम कंप्लीट कर दिए हैं। इकोसिस्टम के कुछ फंडामेंटल जो प्रोसेस थे और कॉन्सेप्ट थे उसको हमने बता दिया। अब यहाँ पे कुछ और भी टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस आप सभी ने देखा भी होगा, हमारे चैनल पे है, प्लस यहाँ सिलेबस में जैसे कुछ चीज़ें हैं तो वो हम आपको डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी। इकोसिस्टम से आने वाले जितने भी एग्जाम में छोटे बड़े क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके तभी जाएंगे। और चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और नए हैं तो लाइक करिएगा। जितना आप शेयर करेंगे, जितने लोग हमारे वीडियो पे आएंगे, उतना हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे और क्लासेस देंगे। प्लस आपको हम बता दें कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसमें कुछ हम ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताएंगे जिससे कि कैसे एग्जाम में आप इस चीज़ को लिख सकें। बिना पढ़े भी आप क्या करके, मतलब बिना पढ़े का मतलब कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें कि ये इकोसिस्टम इतना लार्ज प्रोसेस है फिर भी आप कितना जल्दी कंप्लीट कर लें। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और चैनल को जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबके पास पहुँचाइए, क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं, पढ़ाने वाली रिक्वायरमेंट और नहीं। हाँ, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका बेटा सिलेबस में है एनर्जी फ्लो। आपने देखा होगा अपना सिलेबस, तो वहाँ पे लिखा है एनर्जी फ्लो। हर टॉपिक हमने बोला ना, जितनी भी सिलेबस की टॉपिक है एक एक टॉपिक को उठा के हम पढ़ाएंगे जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ध्यान देना, एनर्जी फ्लो का मतलब पहले ये समझ लो कि हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, इकोलॉजी। इकोलॉजी, और इकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हो, इको सिस्टम। इको सिस्टम में क्या था बेटा, हमने यही पढ़ाया था कि जीवधारियों के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे दो ही चीज़ें थी, एक थी लिविंग आई मीन बायोटिक, ये हो गया लिविंग, और दूसरे पे था नॉन लिविंग। यहाँ पे क्या था, नॉन लिविंग। तो अगर हमको देखना होगा तो कहीं ना कहीं यही दोनों के बीच में ही हमारी कड़ियाँ होंगी। हम एक यहाँ पे आपको स्टेप समझाना चाहेंगे। ये लिविंग जो है इसको बायोटिक बोल दिए, ठीक है, बायोटिक। इसको हमने बोल दिया अबायोटिक, अबायोटिक। उस चीज़ को हम रिवाइज करके चलेंगे जो हमने कल पढ़ाया था। थोड़ा सा यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे एक नई स्टेप जो आपके सिलेबस में है लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं, तो ज़रा हम उसको दिखाना चाहेंगे। ये ज़रा आप लोग अच्छे समझ लीजिए कि इकोसिस्टम को कुछ अलग ढंग से भी अगर हम देखें तो ऐसा होता है, कुछ बुक में होता है और बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोच बैठते हैं कि सर ने ऐसा नहीं पढ़ाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम वैसा ही पढ़ाते हैं बेटा। ये हो गया नेचुरल, यहाँ से एक स्टेप ऊपर, इससे एक स्टेप ऊपर की जो प्रोसेस है वो हम बता दे रहे हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। अब देखो आर्टिफिशियल और ये नेचुरल का मतलब हम आपको बता दें कि नेचुरल में दो चीज़ें होती हैं बेटा, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो वही नेचुरल में आ जाती हैं। आपकी होती है बायोटिक, बायोटिक, और यहाँ होता है अबायोटिक। हम इतना ज़बरदस्त आप लोगों को पढ़ा देंगे ना बेटा कि अगर चैनल पे लगातार आप लोग बने रहे तो दी बेस्ट नंबर के साथ साथ आप कोई एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत ज़्यादा तगड़े में। ये टीजीटी पीजीटी के एंट्रेंस में पूछ देता है, प्लस आप जो ये टेट सीटेट ये सब चलता है वहाँ पे भी ये टॉपिक जो पढ़ ले हमारे चैनल से, बस उसका काम हो जाए इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ जो आर्टिफिशियल है इसमें क्या आता है बेटा, इसको समझ लें। तो आर्टिफिशियल में वो चीज़ें होती हैं जो मैन मेड होती हैं, मैन मेड होती हैं, ये कह सकते हो। तो हम लोग क्या बनाए हैं, हम लोगों ने क्या बनाया है, हम लोगों ने बनाया है क्लॉथ। हम लोगों ने क्लॉथ बनाया, लेकिन क्लॉथ में यूज होने वाले जो चीज़ें हैं वो हमने नहीं बनाया, वो प्रकृति ने बनाया है। तो क्लॉथ हमने बनाया है, रोड हमने बनाया है, क्या बनाया है, रोड हमने बनाया है, लेकिन रोड में जो चीज़ें यूज हो रही वो हमने नहीं बनाया। ठीक, ध्यान देना, एकदम बहुत पॉइंट की बात है। पुल हम लोगों ने बनाया है, लेकिन ये पुल में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, जो मटेरियल यूज हो रही वो ऐसा नहीं है। भाई जहाज किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया, लेकिन जहाज में कुछ चीजें यूज हुई हैं वो हम लोगों ने नहीं बनाया। ऐसे ही चीजों को आप लेके यहां चले आते हो। प्लस आप देख लो, यहां पे आप बुक भी लिख सकते हो, बुक भी हम लोगों ने बनाया, लेकिन बुक जिस चीज से बना है वो हमने नहीं बनाया।
वो प्रकृति में पाया गया, वो किस ढंग से पाया गया बेटा, उसको अब हम दिखाते हैं। अब देखो यहां बायोटिक है, आई मीन प्रोड्यूसर, यही हमने बताया था, ये हो गया प्रोड्यूसर। इसके बाद क्या था, कंज्यूमर, ये हो गया कंज्यूमर। और इसके बाद क्या था, डीकंपोजर, डीकंपोजर। देन यहां पे अगर हम बात करें अबायोटिक में, यहां पे है बेटा क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर। ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर है इसमें हमारे एयर, वाटर, टेम्परेचर, लेकिन यहां से पहले आप एक जगह और जा सकते हैं। एबायोटिक में हमने बताया है आप लोगों को, 2-3 चीजें वहां पे ऐड किए थे तो आप लोगों को मालूम होगा। यहां पे आप क्लाइमेटिक फैक्टर कर सकते हो, क्लाइमेटिक फैक्टर। यहां पे आप ऑर्गेनिक कर सकते हो, यहां इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि सर ये भी आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल, तो ऐसा गलती से ना सोचना, क्योंकि ये केमिकल मटेरियल, ये जो केमिकल लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, ये सब हम लोग नहीं बनाते भाई। सेव खाते हो, सेव के अंदर अगर हमको विटामिन मिल रहा है तो वो विटामिन हम नहीं बना रहे हैं। अंडा खा रहे हो, उसके अंदर प्रोटीन मिल रहा है, वो प्रोटीन हम नहीं बनाते, वो नेचुरली बनता है। दूध पी रहे हो, दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, वो हम लोग नहीं बनाते, वो प्राकृतिक होता है। तो ये चीजें प्राकृतिक होने के बावजूद नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, और ये आर्टिफिशियल है, जो इन चीजों के हेल्प से बनता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल बेटा। देन अगर हम बात करें, अब यही चीजें, इसी को अब हमें आगे बढ़ाना है। इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में देखना है एनर्जी फ्लो, यानी ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह क्या है कि ऊर्जा, यहां पे सन है, सूर्य है, सूर्य के किरणों से ऊर्जा निकली, सूर्य के किरणों से ऊर्जा निकली, और ये ऊर्जा चली आई किसमें, इस ऊर्जा को लिया पहले प्रोड्यूसर ने, आई मीन यहां पे मौजूद है प्लांट। कौन मौजूद है, ये हो गया प्लांट। अगर यहाँ पे प्लांट मौजूद है बेटा, तो इस प्लांट ने क्या किया, इस प्लांट ने सन से डायरेक्ट एनर्जी ले लिया। ये प्लांट से एनर्जी लेने के बाद ये एनर्जी ट्रांसफर होगी किसी और ऑर्गेनिज्म में जो हर्बीवोर्स होंगे, फिर यहाँ से कार्निवोर्स में, देन आगे की तरफ एनर्जी चलती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम। इन एन इकोसिस्टम अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी फ्लो। ये भी कह सकते हो, यानी ऊर्जा का प्रवाह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में यही कहलाता है क्या, एनर्जी फ्लो। नहीं समझ में आया? अब देखो भाई, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, यहां से जो धूप निकली उस धूप को कौन ले रहा था, ये प्लांट तो ले रहा है। ये प्लांट ने क्या किया, इस धूप को लिया। इस प्लांट से निकलने वाले जो फ्रूट और सीड हैं, इस फ्रूट और सीड को कौन खा रहा है, कोई एनिमल तो खाएगा। तो इसकी ऊर्जा से ये पौधा बड़ा हुआ और इसकी ऊर्जा से कोई जीव बड़ा हुआ। इसी को बोलते हैं बेटा एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो एक स्टेप हम आप लोगों को आगे समझाए थोड़ा अगर इतना क्लियर हो गया हो तो चलिए आगे। हम बोले ना पूरी इकोसिस्टम की जो टॉपिक है इतना इंटरेस्टिंग ढंग से समझा के ख़त्म करेंगे ना बेटा कि आप लोग कहोगे कि सर पहले कहाँ थे। मतलब थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ऐसा कर देते हो कि एनर्जी जो है हमारी आगे नहीं बढ़ पाती। एनर्जी हमारी कैसे आगे बढ़ेगी, जब आप लोग चैनल को बहुत से बच्चों के हाथों में पहुंचाओगे, शेयर करोगे, तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी बेटा। क्योंकि देखो भाई आप लोग अगर पढ़ रहे हो तभी हमारा ग्रोथ होगा। ये बात याद रखना कि आप लोगों के पढ़ने से ही चैनल का ग्रोथ होगा, और चैनल के ग्रोथ में आपका हेल्प बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्री ऑफ कास्ट आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हो, चैनल को शेयर जितने लोगों के पास पहुंचाओगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, टाइप। एनर्जी फ्लो हमने समझा दिया। अब जरा हम टाइप देख लें। ये टाइप जो है ना,
ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इट इज टू टाइप, दो प्रकार की होती है। क्या क्या है? यहां जो होता है फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं। ये होता है कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग पहला हो गया, एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। कैसे है? ये हो गया FIRST, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा, या केमिस्ट्री में भी है, बहुत से बच्चे पढ़े होंगे। और ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ, देखो बेटा बहुत से बच्चे इधर उधर करते हैं कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, वो क्या पढ़ा। जब आप एक्स्ट्रा पढ़े रहोगे तब तो एक्स्ट्रा लिख के आओगे एग्जाम में। जब आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे ही नहीं तो एक्स्ट्रा आप लिखोगे कहाँ से? इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक्स्ट्रा पढ़ना। अगर कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, इंक इसमें डालिए, एक ब्लैक वाला मार्कर कहाँ गया, ये इसमें इंक डाल दीजिएगा। अब जरा ध्यान देना और थोड़ा सा गर्म पानी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? सभी बच्चों को मालूम होगा, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एनर्जी नॉट कैन बी मेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो यह बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक। तो होता क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे सिर्फ ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है, यह न तो नष्ट होती है न कुछ होता है। यहाँ पे है सूर्य की एनर्जी। ये सूर्य की एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई बेटा? इस पौधे में एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सॉरी, यहाँ पे हम लिख दें, नहीं तो हम भी बोलने में बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, आप भी कंफ्यूज होंगे। एनर्जी, भाई बहुत दिन हो गया फिजिक्स पढ़े, दिमाग में नहीं चढ़ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, लेकिन इतना याद है। एनर्जी नाइदर, या नहीं GTH होता है क्या? GTH THER, NITHER, NIE, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक था, NIETHER, जो भी है नाइदर होता है। नाइदर बी क्रिएटेड, हमारा यही मिस्टेक है, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, जो पहले के बच्चे हैं वो तो जान ही रहे हैं। नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। छोटी छोटी जो वर्ड्स यूज में नहीं रहती हैं वो भूल ही जाती हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यही कहता है कि न तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। इट ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर, यानी एक से दूसरे में यह सिर्फ रूपांतरित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे पेड़ में गेहूं की फली आई, गेहूं की फली को, दाने को हम लोग क्या करते हैं? दाने में ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहाँ से उसमें आया? सूर्य से आया। उस दाने को हम लोग क्या करते हैं? दाने में बहुत सारी ऊर्जा है, उसको हम क्या करते हैं? गेहूं को आटे में कन्वर्ट करते हैं, उस आटे को क्या करते हैं? रोटी में कन्वर्ट करते हैं, उस रोटी की ऊर्जा को हम क्या करते हैं? खा लेते हैं। यहां तक समझ में आया ना? बस यहीं पे रुक जाना है। सॉरी, चलिए आगे। आगे क्या है? सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो ऊर्जा ट्रांसफर होके वहां से हम लोग पाते हैं वो क्या होती है? हीट के रूप में कंज्यूम कर ली जाती है। हीट के रूप में कंज्यूम कर ली जाती है। ये यहां पे देखो, न तो क्या हो रही है? न तो बन रही है और न ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? ये दूसरे फॉर्म में कंज्यूम कर ली जा रही है। जैसे इस रोटी को हमने फुला दिया, गर्म किया, तो रोटी में हीट है, रोटी में उष्मा थी। ये जो इसके अंदर उष्मा थी, ये जब ठंडी हुई तो इसकी कुछ उष्मा क्या हुई? यहाँ पे कंज्यूम कर ली गई।
अब इसकी सारी एनर्जी को एक व्यक्ति ले लेता है। इस व्यक्ति ने जब इसको खाया तो इस रोटी की जो गर्मी इस व्यक्ति के अंदर आई थी, वो गर्मी इसके अंदर कंज्यूम कर ली जाती है। वो गर्मी इसके अंदर कंज्यूम कर ली जाती है। कैसे? यहाँ पे इसके रेस्पिरेशन में, फिजियोलॉजिकल वर्क में और सारे स्टेप में इसकी अंदर की जो रोटी के अंदर की एनर्जी थी ये कंज्यूम करके यूज कर लेता है। अब यूज करने के बाद ये स्टेप यहीं पे हो गई समाप्त। अब आप कहोगे सर आगे क्या है? हाँ, आगे बता तो रहे कि ये एनर्जी फ्लो हमने बताया, ऊर्जा का ट्रांसफर यानी यहां से वहां ट्रांसफर। इसमें 2 स्टेप आपको पढ़ने थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक बार अब यहाँ पे आपको इसके आगे का स्टेप आप कैसे समझोगे कि कैसे ट्रांसफर हुआ, तो वहां पे आपको पढ़ना है लिंडमैन का 10% लॉ। लिंडमैन का 10% लॉ पढ़ना है। देखिए आपके सिलेबस में है ना 10% लॉ, शायद इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि जस्ट उसको पढ़ने से ही देख लेते हैं। और सिलेबस में पुराने वाले था क्या? नहीं भी है तो कोई नहीं, ये आप लोग याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम जितना बोले उतना याद रखिए, क्योंकि हमको एनर्जी फ्लो पढ़ना है। तो एनर्जी फ्लो में जब हम 10% लॉ लिंडमैन वाला जो दिया गया था वो हम पढ़ेंगे, तभी ये क्लियर होगा आगे। क्योंकि हमने यही बोला कि यहाँ पे रोटी है, रोटी से जो ऊर्जा थी, रोटी मतलब हमने ये रोटी का अगर कोई लिया होगा, बनाया होगा आटा, तो ये किसी प्लांट से लिया होगा, गेहूं। तो यहाँ से जो यहाँ तक की स्टेप थी, ये एक लेवल से इस लेवल तक पहुंची ना, तो इस लेवल से इस लेवल में हीट के द्वारा क्या होती है? कंज्यूम कर ली जाती है, यानी उष्मा के रूप में थोड़ी सी ये खर्च होती है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि ये नष्ट होती। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, एक लेवल से दूसरे लेवल में परिवर्तित हो जाती है बस, या इस लेवल से इस लेवल में पहुंच गई। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, ये इतना आपको समझ में आया ना, तो यहीं पे हम 10% लाभ ही आपको समझा ही देंगे, इसी में ही समझा दे रहे हैं। लेकिन ये हेडिंग आप लोग डाल के लिखेंगे, ये है 10% लाभ, इसी में है, इसी में आता है 10% लाभ। ये दिया किसने था? लिंडमैन ने दिया था। स्पेलिंग मिस्टेक हमारी रहती है, इसलिए हम थोड़ा सा लिंडमैन की स्पेलिंग देखना चाहेंगे बेटा लोग। इसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। देखिए उसमें है क्या, लिंडमैन का नाम कहीं लिखा है? उधर बुक में देखो, लिंडमैन। जस्ट अ मिनट, बस आई एम कमिंग, क्योंकि इतने से आप लोगों को, हाँ, LINDEMAN। यहाँ पे बेटा हमने बोला ना, थोड़ा सा मिस्टेक हमारा रहता है पहले से, लेकिन हम सोचते हैं जितना आप लोगों का क्लियर कर सकते हैं कर दें। यहाँ पे डेट भी लिखा है, तो हम आपको डेट देना चाहेंगे 1942 में, 1942 में लिंडमैन ने क्या किया था कि 10% ला दिया था। इस 10% ला में क्या है, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं बेटा, लेकिन हम रट्टू नहीं है, इसलिए हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक, वर्ड जैसे वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ 10% ला हम आपको दिखा दें, आप एनर्जी फ्लो में ही डाल के आप चल सकते हैं। 1942 में लिंडमैन ने दिया था। इनके अनुसार क्या हुआ, ये हो गई सूर्य, ये सन है। यहाँ सन से अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे हो गया प्लांट, क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है पहले वो कहाँ आती है बेटा? प्लांट में आती है। सेम यही एनर्जी फ्लो का ही रूल यहाँ पे फॉलो होता है बेटा, ये ध्यान देना। यहां से कितना ऊर्जा निकला होगा? 1000 किलो कैलोरी। 1000 किलो कैलोरी कहां गया? यहां से निकला, प्लांट में आ गया। ध्यान देना, 1000 किलो कैलोरी यहां प्लांट में आया, लेकिन ये प्लांट से जो खा रहा है, इस प्लांट को मान लो ये इसको खाने वाला कौन है? गोट, GOAT, गोट है। इस प्लांट को खाने वाला कौन है? बकरी। इस बकरी में कितना जाएगा? 100 किलो कैलोरी। अब आप कहोगे सर ये 1000 किलो कैलोरी यहाँ आया था, जा रहा है 100 किलो कैलोरी, इसी को तो बोलते हैं बेटा 10% ला। 1000 का 10% निकाल दो, कैलकुलेटर है तो आराम से कर सकते हो। 1000 गुणे 10 भागे 100 है ना, तो आसानी से इसको काट दो, इसको काट दो,
इसको काट दो, इसको काट दो, 100 एक कम 100 मिल गया ना। तो यहाँ पे कितना बचा इसके पास 100। अब आप कहोगे 100 बच तो गया 1000 में से, 1000 में से हमको कितना यहाँ पे मिला, बस 100, आई मीन 10% बराबर 100। तो सर 90% कहाँ गया भाई, 90% कितना हुआ तब, इस 100 में अगर हम 900 जोड़ दें, 0 0 9 1 10, तब तो 1000 होगा। तो 900 ऊर्जा की मात्रा, 900 किलो कैलोरी कहाँ गया। ये अगर हम बात करें, देखो बेटा अभी तक आप लोग बस उतना ही पढ़ते हो, लेकिन हम ये भी आपको ऐड करके बता रहे हैं कि ये 900 किलो कैलोरी कहाँ गया। तो आप लोग एक हेडिंग पढ़ते हो जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या पढ़ते हो, इकोसिस्टम में ही है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में आप पढ़ते हो एनपीपी एंड जीपीपी, जीपीपी। और बहुत से बच्चे अपने अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका फार्मूला और इसका फार्मूला। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, एनपीपी का मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जीपीपी का मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप जिस भी कॉलेज में है वहां पढ़ाया गया होगा प्रोडक्टिविटी के बारे में, तो आप हमको जरूर कमेंट करके इसके बारे में दोनों का फार्मूला दे दें। हम आपको यहाँ पे एक चीज समझा देते हैं कि ये है बेटा कि जब हमारी ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो उसी में हमारा ये 900 खर्च हो रहा है। 900 किलो कैलोरी, आई मीन 90% जो है इस प्लांट के किसमें, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्लस ग्रोथ में। किसमें, रेस्पिरेशन प्लस ग्रोथ में। आई मीन वो जो एनपीपी जीपीपी देख रहे हैं वही है ये, कि यहां रेस्पिरेशन और ग्रोथ में 90% एनर्जी क्या हो गई, कंज्यूम कर ली गई। यही है बेटा। ये तो यहां से यहां तक का जो रूल था वो था हमारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचाने में ऊर्जा जो कंज्यूम कर ली गई रेस्पिरेशन और ग्रोथ में, यही एनर्जी फ्लो का क्या है, सेकेंड लॉ। क्योंकि यहां पे 90% कंज्यूम हो गए। क्लियर, यही हम बोले थे ना, हम एकदम टॉपिक समझा देंगे बेटा। तो ये रेस्पिरेशन और ग्रोथ में ऊर्जा को 90% कंज्यूम कर लिया गया। बचा कितना, 100 किलो कैलोरी। अब इस गोट को कौन खाएगा, मैन। भाई आदमी क्या खाता है, ये मतलब क्या खाता है, भोजन करता है कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग इसको कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं। तो यहाँ अगर हम मैन लिखें तो मैन के पास जो ऊर्जा पहुंचेगी बेटा वो कितना पहुंचेगी। तो अब आप भाई एकदम हमको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा गिरी दिखाएंगे तुरंत गड़बड़ होगा, मैथ के है नहीं। तो हमारा यहाँ पे कितना बचा था बेटा, 100 बचा था। यहाँ पे 100 था ना, ये बकरी कितना खा गई, इसने खाया पूरा 100। इसने कितना खाया, 100 किलो कैलोरी इसको एनर्जी लग गई। चलो अब ये 100 किलो कैलोरी पूरा प्लांट खाई, तो 100 किलो कैलोरी इसके पास आया। ये आगे ट्रांसफर कितना करेगी हम लोगों के पास अगर हम खाएंगे, तो ध्यान दो भैया, ऐसे ही ना। तो ये गया, बचा कितना, बराबर हो गया 10। तो जब 10 बच गया तो इस 100 का 10%, आई मीन हमने इसका कितना निकाला था, 10% ना, क्योंकि 10% ला पढ़ रहे हो बेटा। 10% ला कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, ये बता दे रहा एनर्जी फ्लो अब कभी लाइफ में नहीं भूलेगा। 10% ला के अकॉर्डिंग भी हम बता दिए, लिंडमैन का जो 1942 में दिया गया थीसिस है। अब देखो बेटा यहां पे क्या हुआ कि बचा हमारा कितना, 10 किलो कैलोरी। कितना बचा, 10 किलो कैलोरी। आप कहोगे कि सर इसमें से 90 कहाँ गया, 90 जोड़ दे तो 100 हो जाएगा। तो जो 90 था, ये जो 90 था यानी 90% इसका कहाँ पे यूज हो गया, तो इसमें जो 90 है उसको इसने क्या किया, अपने ग्रोथ प्लस रेस्पिरेशन में खर्च कर दिया। कहाँ खर्च कर दिया, ग्रोथ और रेस्पिरेशन में इस बकरी ने खर्च कर दिया। इससे जो 10% इसके बॉडी में 10% अगर इस बकरी को हम लोग खा जाएं तो इसके बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है, इसके मसल्स में सब जा चुके हैं। 90% वो हमको मिलेंगे नहीं, मिलेंगे वहां से जो एनर्जी के रूप में वो 10% ही इस बकरी को खाने से मिलेगा। तो ये आप हमको बताओगे। अभी एक चीज और पूछेंगे,
अब यहाँ पे जो मानव को मिला खाने के लिए वो 10 किलो कैलोरी मिला। KCAL कर लेना, KCAL कितना मिला बेटा मैन को? 10% मिला। अब एक बात बताओ, ये अगर मानव सीधे साग सब्जी खाए तो इसको ज्यादा ऊर्जा मिल रहा है कि सीधे इस बकरी को खाए तो ऊर्जा मिल रहा है? ज्यादा इसमें मिलता है बेटा। ठीक है, अगर ये मानव अगर डायरेक्ट यहाँ पेड़ पौधे और हरी सब्जियों को खाता तो इस मानव के पास ये ऊर्जा 100 किलो कैलोरी जाती, न कि 10 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा, इससे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पे मिलती है। 10% ला यही कहता है और लाइफ भी उसमें है। फिर ये मानव ने क्या किया, मानव को अब जो खाएगा, मानव को जो जीवधारी खाएगा, तो इसको कर दो कि यहाँ पे कितना अब बचा था 10 किलो कैलोरी, तो 10 गुणे 10/100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया कितना? 1। I mean 1 किलो कैलोरी जो मानव सबसे गया गुजरा है, इसको अब जो खाएगा, जो भी जीवधारी खाएंगे उनके पास कितना जाएगा? 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ट्रांसफर होगी बेटा। तो इसी को बोलते हैं क्या? ऊर्जा का ट्रांसफर या रूपांतरण, एनर्जी फ्लो। और इसी को 10% लॉ बता दिया गया, लिंडमैन के द्वारा 10% लॉ में समझा दिया गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसी टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को रिलेट करते हुए अगली आपकी जो सिलेबस में, देख लो, ध्यान से देख लो, उतार लो। टाइमिंग कितना हुआ है? 26। 2 स्टेप और है, सटाक से कर लेंगे। बस बेटा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम बहुत टाइम को भी लेके चलते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से ज़माने में बच्चे चल रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो पढ़ नहीं रहे हैं, वीडियो ना डालो तो भी दिक्कत। यार वीडियो में अगर कोई भी टॉपिक पढ़ाना होता है तो लंबा जाता है खींच के, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करो और पढ़ो। भाई 6-6 घंटे की क्लास चलती है। अभी आप लोग अच्छे क्लासेस में ज्वाइन नहीं किए हो, जो हायर लेवल पे सिविल सर्विसेज के लिए, इन सब के लिए चलती हैं। 6-6, 8-8 घंटे बैठ के एक क्लास लेने में सब गुम हो जाएगा। अगर आप 1 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो, 2.5-3 घंटे की मूवी होती है, आराम से, नेट भी आपका नहीं खर्च होता, चिढ़ भी नहीं आता, आराम से आप लोग देखते हो। लेकिन एक टीचर आपको फ्री में अगर कोई एजुकेशनल वीडियो दे रहा है, वो नहीं चलेगा। यही रीज़न है कि पढ़ाने वाले टीचरों की वीडियो बहुत कम चलती है। बाकी वीडियो पे हम यहाँ थक गए, मस्ती करें, डांस गाना करें, टिकटॉकर बन जाए, वो वीडियो बड़ी अच्छे धड़ल्ले से चलती हैं। यहाँ पे हम वही आप लोगों को क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा करके पढ़ाएं ना, वो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होगा। लेकिन अगर हम सीरियस होके बच्चों को पढ़ाएं अगर टॉपिक पे आके, वो नहीं चलता है। चलिए, देन है बेटा एनर्जी फ्लो के बाद है आपका फूड वेब, फूड चैन एंड फूड वेब। फूड चैन बहुत इजी टॉपिक है। फूड चैन सब इसी में हम जोड़ के सटासट पढ़ा दे रहे हैं, कोई टेंशन ना लीजिए। फूड चैन क्या है? When any organism depend on next level of generation for food material are called food chain। यानी आप सीधे अपने शब्दों में ये कह सकते हो, जब कोई भी जीवधारी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने भोज्य पदार्थों के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो उस पे अगले जनरेशन में एक चैन बना के चलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? फूड चैन। तो कुछ इसमें है ही नहीं। वही सेम हमने बोला कि जब एनर्जी क्या हो, एनर्जी किसी सीक्वेंस में, जब एनर्जी एक सीक्वेंस में एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या हो, ट्रांसफर हो, तो इसी को हम बोलते हैं फूड चैन। एनर्जी का ट्रांसफर जो होना, एनर्जी का ट्रांसफर होना एक सीक्वेंस में कहलाता है फूड चैन। कैसे? सीधे समझ लो कि ये हो गया सन, बस खेल यही है, ये जो समझा है बस वही सब कुछ समझ लिया। ये सन से एनर्जी जो ट्रांसफर हुई, सन की लाइट को लेने वाला प्लांट, देखो बेटा ध्यान से देखना। लेकिन यहां पे अब बात आ गई बहुत गजब की। देखो फूड चैन भी कुछ लेवल पे होते हैं, हम यहां समझा दे रहे हैं। पहले लो ये प्लांट कर दिए, प्लांट को लेने वाला
हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को लेने वाला कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स को लेने वाला ओमनीवोर्स कर दो, ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स को लेने वाला कार्निवोर्स और इसको डिकम्पोजर। ठीक है बेटा, ये तो रही इसकी सिस्टम। लेकिन ये पर्टिकुलर अगर हम बात करें फूड चेन की, तो फूड चेन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। फूड चेन कितनी प्रकार का होता है? दो नहीं, इसको तीन प्रकार का कर लो। ये फूड चेन पर्टिकुलर होता है, ये ब्लैक 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 मार्कर, सॉरी, फूड चेन तीन प्रकार का होता है। कितने? 3। ठीक, देखो, एक फूड चेन जो आप लोग नॉर्मली देखते हो, दूसरा होता है डेट्राइटस वाला, और तीसरा होता है ग्रासलैंड के अकॉर्डिंग। यही 3 स्टेप में फॉलो किए जाते हैं। फूड चेन की जो स्टेप्स होती हैं, देख लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स 3 होते हैं। 3 में आपका पहला जो है, पहला कौन सा हो गया? डेट्राइटस, डेट्राइटस, ग्रासलैंड, या प्रीडेटर वाला भी बोल देते हैं। सॉरी, एक तो यहां पहले पे कर लीजिएगा, इसके पहले है पैरासाइट, पैरासाइट, ये हो गया पैरासाइट वाला। ये डेट्राइटस की स्पेलिंग तो सही है ना, क्योंकि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है बच्चा, सॉरी। सही है, सही है। अब यहाँ इसमें ग्रासलैंड वाले में जैसे हमने किया, तो ग्रेजिंग हो गया, यानी चरने वाले, गाय भैंस, ग्रेजिंग, या फिर कर सकते हैं प्रीडेटरी, प्रीडेटरी। ठीक, अब जरा हम देख लेते हैं, बात करते हैं पैरासाइट वाले में। तो पैरासाइट वाले में क्या है? यहाँ पे हो गया ट्री। इस ट्री को मतलब पेड़ पौधे से क्या कोई खाने वाला होता है, तो वो होती है बर्ड, जो जिसको यहाँ पे इंसेक्ट भी मिल जाते हैं और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तो इससे ले लेता है। और बर्ड पे डिपेंडेंट होते हैं कौन? पैरासाइट। बर्ड पे डिपेंड होते हैं कौन? पैरासाइट होते हैं। पक्षियों पे लीक पाए जाते हैं, जो जैसे जू बोला जाता है, तो इंसानों में होते हैं, तो वैसे ही लीक इसके ऊपर पाते हैं, लाइस वो भी बोला जाता है। देन अगर हम बात करें डेट्राइटस की, डेट्राइटस फूड चेन क्या है? डेट्राइटस फूड चेन में ये होता है कि जैसे केले का छिलका, सब्जी का छिलका, खरपतवार, ये सब हो गए, तो वो जब जमीन पे गिरता है तो उसको नष्ट करने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं डेट्रीओरस। जैसे केचुआ हो गया, केचुआ वेचुआ इसमें आते हैं। जैसे कोई भी यहाँ डेट्राइटस हो गया, तो उसको जो नष्ट करने वाले केचुआ वेचुआ होते हैं इसमें आते हैं, दीमक आते हैं, ये सारे हो गए डेट्राइटस फूड चेन में। तो यहाँ पे आप कर सकते हो डेट्राइटस, डेट्राइटस, ये हो गया डेट्राइटस। देन इसके बाद वो आप दिखा सकते हो किसको? टर्माइट को, टर्माइट, अर्थवर्म, अर्थवर्म, टर्माइट और अर्थवर्म। और इसकी लास्ट जो सीरीज होती है वो कोई बर्ड आप दिखा सकते हो, क्योंकि इन सबको पक्षियां खा जाती हैं। ठीक, एक सीरीज में चले, जो चैन एक दूसरे की सीरीज में ही चले उसे ही बोल रहे हैं बेटा। अब ग्रासलैंड या ये वाली हम देख ले, तो ये ब्लू वाले में इंक डाल देना बेटा। चलो, ये ग्रासलैंड यानी ग्रेजिंग वाला या प्रीडेटरी वाला कैसा होगा? तो यहां पे हम कर देते हैं, ये हो गया ग्रास, ये हो गए ग्रासेस, ये हो गए ग्रासेस, ये ग्रीन ग्रास है। ठीक, ग्रास हो गया। इस ग्रास को खाने वाला कौन है? ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर, ये है ग्रास हॉपर। और इस ग्रास हॉपर को खाने वाला, इस ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन होता है? चलिए बताइए। तो इसको खाने वाला होता है बेटा फ्रॉग। ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन होता है? फ्रॉग होता है। फ्रॉग को खाने वाला कौन होता है? स्नेक होता है। स्नेक को खाने वाला कौन होता है? EAGLE, या फिर मोर भी आप लिख सकते हैं। तो ये ध्यान देना, वल्चर होता है, हॉक होता है। यहाँ पे घास, घास पे कौन डिपेंड होता है? इंसेक्ट या
घास पे कौन होता है, घास पे इंसेक्ट या ग्रास हापर, टिड्डा विड्डा होते हैं ना, ये हो गए। इसको खाने वाला मेढक होता है, फ्रॉग होता है। फिर इसको खाने वाला स्नेक होता है, स्नेक को खाने वाला ईगल होता है। क्लियर। अब यहीं पे हम एक हेडिंग आपका और कंप्लीट कर दे रहे हैं बेटा, फूड वेब। ये है फूड वेब, ऐसी इकोसिस्टम की प्रणाली जहां पे भोजन के लिए हर एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड हो, वो कहलाता है फूड वेब। यानी कोई किसी पे निश्चितता ना रखता हो। जैसे यहाँ पे अब हम कर दे रैट, ये हो गया रैट। रैट क्या खा सकता है, रैट इसको भी खा सकता है। यहाँ पे गेहूं वहूं का अगर पौधा है उसको ये खा सकता है, ग्रासहॉपर भी खाता है। अब देखो स्नेक, स्नेक को नहीं, ये यहाँ पे अगर हम बर्ड्स रख दें, BIRDS, बर्ड्स हो गया। यहाँ पे हम रख दें डॉग, यहाँ पे हम डॉग रख दें, तो ये स्नेक क्या है, बर्ड्स को भी खा जाता है। ठीक, अगर ये डॉग देखे तो डॉग स्नेक को भी खा सकता है, डॉग फ्रॉग को भी खा सकता है, रैट को भी खा सकता है। अब ध्यान दें, ये जो ईगल है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इसको भी खा सकता है, और डॉग इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है। जहां पे क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो लेवल है वो फूड की एक चैन क्या हो, मिश्र हो चुकी हो, एक नेट की तरह, जाल की तरह विभाजित हो चुकी हो भोजन के लेवल में, ट्रॉफिक लेवल में, उसे बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है फूड वेब। उसको बोला जाता है बेटा फूड वेब। ये था फूड चैन। इसी में एक चीज और पढ़ा देंगे, लास्ट जाते जाते एक चीज और देख लीजिएगा। अब देखो बेटा, एक और टॉपिक है, सटाक से कर देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं सर इसको और डीप, तो हम पढ़ा देंगे। यहाँ पे है ट्रॉफिक लेवल, इसके बाद की हेडिंग है आप लोगों का ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल में क्या है कि यहाँ होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर जो है, उसके बाद आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद आता है डीकंपोजर, यही है ना। तो यहाँ पे जो लेवल है किसकी बात हो रही है, ट्रॉफ की, ट्रॉफ की, यानी कि इसके भोजन पे डिपेंड रहने वालों की, यानी भोजन के लिए जो लेवल डिसाइडेड की गई हैं वो कैसा होता है। तो यहाँ हम कर सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर प्राइमरी पे हो सकता है, इसके बाद ये सेकेंडरी पे कर सकते हैं, सेकेंडरी ट्रैफिक लेवल, और ये टर्सरी ट्रैफिक लेवल। ऐसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। लेकिन अगर हम चलें तो प्रोड्यूसर को हटाने के बाद यहाँ पे आते हैं 3, यहाँ पे आते हैं कंज्यूमर में 3, और ये कंज्यूमर में जो 3 होते हैं, इस कंज्यूमर में जो 3 होता है उसके अकॉर्डिंग बनता है, वो क्या है, इस कंज्यूमर के अकॉर्डिंग 3 बनता है। तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और ये होता है टर्सरी, यानी ये फर्स्ट और ये सेकेंड ट्रैफिक लेवल और ये टॉप ट्रैफिक लेवल या टर्सरी ट्रैफिक लेवल। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ट्रैफिक लेवल के अलावा और कुछ छूट रहा है क्या। अगर छूट रहा है तो वो भी हम आप लोगों को बस 1 मिनट में देने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक 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 ठीक, जैसा हमने बोला था वही ठीक है बेटा। ये क्या है, T1 है, ये T1 हो गया, इसको हम रखते हैं T2 पे, ये T2 पे है, ये T3 और ये T4 ट्रैफिक लेवल। तो ये होते हैं ट्रैफिक लेवल। चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार स्किप ना करें, वापस जाके फिर से दोबारा करके देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।